प्रश्न नंबर 1, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। ऑप्शन है ए पाकिस्तान में, बी भारत में, सी बांग्लादेश में या डी वर्मा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। प्रश्न नंबर 2, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए हेरोडोटस, बी टेसियस, सी निरियाकस या डी डाइमेकस। इस प्रश्न का सही उत्तर है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी देवभूति या डी पुष्पमित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था। प्रश्न नंबर 4, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन है ए चिल्का झील, बी वुलर झील, सी लोकटक झील, डी डल झील। इस प्रश्न का सही उत्तर है वुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न नंबर 5, जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए धौलपुर, बी उदयपुर, सी बीकानेर या डी कोटा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बीकानेर। जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है। प्रश्न नंबर 5, नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है। प्रश्न नंबर 7, पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन है ए राजस्थान, बी जयपुर, सी मसूरी या डी माउंट आबू। इस प्रश्न का सही उत्तर है मसूरी। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, राजस्थान की राजधानी है। ऑप्शन है ए उदयपुर, बी कोटा, सी धौलपुर, डी जयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है उदयपुर। राजस्थान की राजधानी उदयपुर है। प्रश्न नंबर 9, भारत की हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। भारत की हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 10, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन है ए डल झील, बी वुलर झील, सी सांबर झील, डी नैनीताल झील। इस प्रश्न का सही उत्तर है वुलर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। प्रश्न नंबर 11, भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा किस देश से मिलती है। ऑप्शन है ए चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा मिलती है। प्रश्न नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से नंबर का देश है। ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इस प्रश्न का सही उत्तर है 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें नंबर का देश है। प्रश्न नंबर 13, इराक की राजधानी है। ऑप्शन है ए तेहरान, बी बगदाद, सी बैरूत, डी काबुल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद है। प्रश्न नंबर 14, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी सिरगुप्त,
सी बिंदुसार, डी वासुदेव। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 15, भारत छोड़ो प्रमुख नारा किसने दिया था? ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी भगत सिंह, सी मंगल पांडे, डी महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का प्रमुख नारा दिया था। प्रश्न नंबर 16, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी देशबंधु चित्तरंजन दास, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। प्रश्न नंबर 17, बंगाल में भयानक काल के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है ए लॉर्ड वेलेजली, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी लॉर्ड लिनलिथगो। इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो। बंगाल में भयानक काल के समय गवर्नर जनरल था। प्रश्न नंबर 18, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए गुरु गोविंद सिंह, बी रणजीत सिंह, सी गुरु अर्जुन, डी लक्ष्मण दास। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। प्रश्न नंबर 19, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए गुरु रामदास, बी शाहजी भोसले, सी शिवाजी, डी राजा राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है शिवाजी। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 20, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए अकबर, बी शेरशाह, सी बाबर, डी औरंगजेब। इस प्रश्न का सही उत्तर है बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 21, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए पंजाब, बी गुजरात, सी सिंध, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। प्रश्न नंबर 22, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से, डी यजुर्वेद से। इस प्रश्न का सही उत्तर है यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। प्रश्न नंबर 23, महावीर का मूल नाम था? ऑप्शन है ए सिद्धार्थ, बी गौतम, सी वर्धमान, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्धमान महावीर का मूल नाम था। प्रश्न नंबर 24, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी वासुदेव। इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न नंबर 25, मालती माधव के लेखक थे? ऑप्शन है ए भास, बी भवभूति, सी शूद्रक, डी हर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है भवभूति। भवभूति ने मालती माधव के लेखक थे। प्रश्न नंबर 26, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए दयाराम सरस्वती, बी राजाराम मोहन राय, सी स्वामी सहजानंद, डी आत्माराम पांडुरंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 27, राज्यसभा की
बैठक का सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी स्पीकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व करता है। प्रश्न नंबर 28, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन है ए योजना मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी रिजर्व बैंक के गवर्नर। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 29, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन है ए जनता द्वारा, बी संसद द्वारा, सी राज्यसभा सदस्यों द्वारा, डी निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। प्रश्न नंबर 30, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है ए 1930, बी 1932, सी 1928, डी 1931। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 31, भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पंजाब। भारत का अन्न भंडार कहा जाता है पंजाब को। प्रश्न नंबर 32, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी श्रीहरिकोटा, सी अहमदाबाद, डी त्रिअनंतपुरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिअनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिअनंतपुरम में स्थित है। प्रश्न नंबर 33, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है ए नर्मदा नदी पर, बी ब्रह्मपुत्र नदी पर, सी सतलज नदी पर, डी गोदावरी नदी पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। प्रश्न नंबर 34, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ऑप्शन है ए सुष्मिता सेन, बी सुषमा चावला, सी कामनी राय, डी रीता फारिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है रीता फारिया विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। प्रश्न नंबर 35, उकाई परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है ए उत्तर मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। गुजरात में उकाई परियोजना स्थित है। प्रश्न नंबर 36, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है ए बुध, बी शुक्र, सी शनि, डी मंगल। इस प्रश्न का सही उत्तर है शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। प्रश्न नंबर 37, रुपए के सिक्के को भारत में किस शासक के समय पहली बार ढाला गया था? ऑप्शन है ए शेरशाह सूरी, बी अकबर, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है शेरशाह सूरी के समय रुपए के सिक्कों को पहली बार भारत में ढाला गया था। प्रश्न नंबर 39, जौनपुर शहर किसने बसाया था? ऑप्शन है ए अकबर, बी औरंगजेब, सी बाबर, डी फिरोज शाह तुगलक। इस प्रश्न का सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। प्रश्न नंबर 40, सुखना झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी दिल्ली, डी चंडीगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सुखना झील स्थित है। प्रश्न नंबर 41, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? ऑप्शन है ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी भारत, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान निर्माण करने वाला
प्रथम देश था। प्रश्न नंबर 42, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 43, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी ताप्ती, डी कृष्णा। इस प्रश्न का सही उत्तर है कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। प्रश्न नंबर 44, लाल ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन है ए शनि ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी मंगल ग्रह, डी बुध ग्रह। इस प्रश्न का सही उत्तर है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। प्रश्न नंबर 45, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 46, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए श्रीवस्ती, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी सारनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन है ए प्रतिभा देवी पाटिल, बी इंदिरा गांधी, सी मीरा कुमार, डी सुचिता कृपलानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रतिभा देवी पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रश्न नंबर 48, केरल की राजधानी है? ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी गंगटोक, सी दिसपुर, डी त्रिवेंद्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी है। प्रश्न नंबर 49, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? ऑप्शन है ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी कानपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है लखनऊ। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। प्रश्न नंबर 50, शांति का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन है ए सफ़ेद झंडा, बी झुका झंडा, सी कबूतर, डी कमल का फूल। इस प्रश्न का सही उत्तर है कबूतर। कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न नंबर 51, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी कर्नाटक, डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 52, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है ए महानदी, बी कृष्णा नदी, सी सतलज नदी, डी ताप्ती नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। प्रश्न नंबर 53, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? ऑप्शन है ए वैशाली में, बी पाटलिपुत्र में, सी राजगृह में, डी कश्मीर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। प्रश्न नंबर 54, प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है? ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी दिल्ली, डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। प्लासी युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 55, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? ऑप्शन है ए सिंधु किनारे, बी खजुराहो में, सी नीलगिरी पहाड़ों पर, डी माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है
माउंट आबू में अरावली पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 56, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है ए विक्रम सेठ, बी अरुंधति राय, सी एमजे अकबर, डी एपीजे अब्दुल कलाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी। प्रश्न नंबर 57, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है ए मनुस्मृति, बी भगवद गीता, सी ऋग्वेद, डी मुंडक उपनिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। प्रश्न नंबर 58, संत कबीरदास की समाधि स्थल है। ऑप्शन है ए कुशीनगर, बी मगहर, सी देवीपाटन, डी चित्रकूट। इस प्रश्न का सही उत्तर है मगहर। संत कबीरदास की समाधि स्थल मगहर में है। प्रश्न नंबर 59, एक जीबी किसके बराबर है। ऑप्शन है ए 100 MB के, बी 10 MB, सी 1000 MB, डी 10,000 MB। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1000 MB के बराबर 1 GB होता है। प्रश्न नंबर 60, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 5 जून, बी 14 जून, सी 2 अक्टूबर, डी 15 जुलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 61, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है ए महावीर, बी महात्मा बुद्ध, सी ऋषभदेव, डी पार्श्वनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे का माना जाता है। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। इस प्रश्न का सही उत्तर है समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहते हैं, यह माना जाता है। प्रश्न नंबर 63, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है। ऑप्शन है ए 2:1, बी 3:2, सी 4:3, डी 5:3। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3:2। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात 3:2 होता है। प्रश्न नंबर 64, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। ऑप्शन है ए गंगा, बी महानदी, सी गोदावरी, डी सतलज। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी गोदावरी। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। प्रश्न नंबर 65, पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है ए नर्मदा नदी पर, बी शरावती नदी पर, सी स्वर्णरेखा नदी पर, डी चंबल नदी पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है चंबल नदी पर। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 66, लखनऊ किस नदी पर बसा हुआ है। ऑप्शन है ए क्षिप्रा, बी कावेरी, सी गोमती, डी झेलम। इस प्रश्न का सही उत्तर है गोमती। लखनऊ गोमती नदी पर बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 67, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन है ए गाडविन ऑस्टिन या केटू, बी कंचनजंगा, सी नंगा पर्वत, डी नंदा देवी। इस प्रश्न का सही उत्तर है गाडविन ऑस्टिन या केटू भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। प्रश्न नंबर 68, भारत भारत का अंतिम दक्षिण बिंदु कौन सा है।
ऑप्शन है ए इंदिरा पॉइंट, बी इंदिरा कॉल, सी कन्याकुमारी, डी गौर माता। इस प्रश्न का सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणी अंतिम बिंदु है। प्रश्न नंबर 69, इंडोनेशिया की राजधानी है। ऑप्शन है ए मनामा, बी जकार्ता, सी सियोल, डी मकाऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है। प्रश्न नंबर 70, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। प्रश्न नंबर 71, प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है ए मीर जाफर, बी सिराजुद्दौला, सी मीर कासिम, डी आलमगीर द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है आलमगीर द्वितीय, प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह था। प्रश्न नंबर 72, रंग महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए औरंगाबाद, बी दिल्ली, सी आगरा, डी फतेहपुर सीकरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली, रंग महल दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 73, चौहान वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए वासुदेव, बी अजय राज, सी जगदेव, डी पृथ्वीराज चौहान। इस प्रश्न का सही उत्तर है वासुदेव, वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की। प्रश्न नंबर 74, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। ऑप्शन है ए 1935 में, बी 1943 में, सी 1951 में, डी 1950 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1950 में भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। प्रश्न नंबर 75, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। ऑप्शन है ए लॉर्ड साइमन ने, बी जनरल डायर ने, सी रॉलेट ने, डी कर्जन वाइली ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। प्रश्न नंबर 76, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन है ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड कर्जन। इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। प्रश्न नंबर 77, भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन है ए गंगा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र, डी सतलज नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगा, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 78, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह है। ऑप्शन है ए चैत्र, बी वैशाख, सी आषाढ़, डी पूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है चैत्र, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह है। प्रश्न नंबर 79, हल्दीघाटी युद्ध भूमि का संबंध है। ऑप्शन है ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान, हल्दीघाटी युद्ध भूमि का संबंध राजस्थान से है। प्रश्न नंबर 80, रेड क्रॉस का मुख्यालय है। ऑप्शन है ए इटली, बी जापान, सी जेनेवा, डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है जेनेवा, रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। प्रश्न नंबर 81, मसाले के उत्पादन में भारत का सबसे प्रथम राज्य है। ऑप्शन है ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल, मसाले के उत्पादन में भारत का सबसे प्रथम राज्य है। प्रश्न नंबर 82, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था?
ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर है कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। प्रश्न नंबर 83, बाबर का मकबरा स्थित है। ऑप्शन है ए काबुल में, बी लाहौर, सी सिकंदराबाद, डी दौलताबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है काबुल। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। प्रश्न नंबर 84, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन है ए देहरादून, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी कानपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। प्रश्न नंबर 85, महात्मा गांधी समाधि स्थल को कहते हैं। ऑप्शन है ए शांतिवन, बी विजय घाट, सी शक्ति स्थल, डी राजघाट। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजघाट। महात्मा गांधी समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं। प्रश्न नंबर 86, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी इराक, सी पाकिस्तान, डी ईरान। इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। प्रश्न नंबर 87, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ऑप्शन है ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। प्रश्न नंबर 88, हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे। ऑप्शन है ए रखा रखा रखाल दास बनर्जी, बी गोपाल मजुमदार, सी दयाराम साहनी, डी रंगनाथ राव। इस प्रश्न का सही उत्तर है दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता थे। प्रश्न नंबर 89, सास बहू मंदिर स्थित है। ऑप्शन है ए माउंट आबू, बी जयपुर, सी ग्वालियर, डी चित्रकूट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्वालियर। सास बहू का मंदिर ग्वालियर में स्थित है। प्रश्न नंबर 90, प्रथम भारत पाक युद्ध हुआ था। ऑप्शन है ए 1971, बी 1991, सी 1965, डी 1999। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1965 में प्रथम भारत पाक युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 91, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी खिज्र खां, सी मुबारक शाह, डी इब्राहिम लोधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है इल्तुतमिश। चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 92, भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी राजा राम मोहन राय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी स्वामी विवेकानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 93, चौसा युद्ध किसके बीच हुआ। ऑप्शन है ए महमूद लोदी और बाबर, बी राणा सांगा और बाबर, सी बाबर और इब्राहिम लोदी, डी हुमायूं और शेर खां। इस प्रश्न का सही उत्तर है हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 94, भारत की सबसे कम सीमा रेखा किस देश से लगती है। ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है अफगानिस्तान से भारत की सबसे कम सीमा लगती है। प्रश्न नंबर 95, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन है ए कालाहारी, बी गोबी, सी सहारा, डी थार। इस प्रश्न का सही उत्तर है सहारा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। प्रश्न नंबर 96, कबीर के गुरु कौन थे। ऑप्शन है ए रामानुज, बी रामानंद, सी वल्लभाचार्य, डी नामदेव।
इस प्रश्न का सही उत्तर है रामानंद कबीर के गुरु थे। प्रश्न नंबर 97, योग सूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन है ए पुष्पमित्र, बी ऋषभदेव, सी पतंजलि, डी अश्वघोष। इस प्रश्न का सही उत्तर है पतंजलि। योग सूत्र पतंजलि की रचना है। प्रश्न नंबर 98, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है ए इब्राहिम लोदी, बी बाबर, सी अशोक, डी सिकंदर लोदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। प्रश्न नंबर 99, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। ऑप्शन है ए अंग्रेजों द्वारा, बी डचों द्वारा, सी पुर्तगालियों द्वारा, डी फ्रांसीसियों द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है पुर्तगालियों द्वारा भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। प्रश्न नंबर 100, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी नॉर्वे, डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है।